वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए हम लेके आ रहे हैं एक कंप्लीट गाइडेंस। अगर आपका ये सपना है कि आप केस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो या केस एग्ज़ाम की आगे जो है वो फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हो, तो आपको हम सिलेबस के रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे। एग्ज़ाम किस टाइप का होता है उसके रिलेटेड जानकारी देंगे। कितने पेपर्स होते हैं उसके भी यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं पहले एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आपको यहाँ पे एक चीज़ का कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे दूर कराऊंगा। सिलेबस आपने जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप सिलेबस देखना चाहते हो, लेकिन जेकेएस का ऐसा एक सिस्टम है कि सिलेबस काफ़ी कम चेंज होता है। मान लो अगर 2015 में कोई सिलेबस था, 2018 में कोई सिलेबस था, 2020 में कोई सिलेबस था, तो वही सिलेबस रहता है। क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में वही सिलेबस रहता है, मेंस एग्जामिनेशन में भी वही सिलेबस रहता है। खासतौर पर प्रिलिमिनरी की बात कर रहा हूँ मैं। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है। यानी पेपर फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। और पेपर फर्स्ट में आपको करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद फिर इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद फिर जनरल इश्यूज रिलेटेड इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद फिर जनरल साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी ये पेपर फर्स्ट की बात हो रही है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये चीज़ भी नोट करना होगा कि क्वेश्चंस जो रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर स्टेट उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ प्रिलिमिनरी। उसके बाद फिर आते हैं पेपर सेकंड की बात करते हैं, और ये दोनों ही पेपर्स एक ही दिन में लिए जाते हैं। पेपर सेकंड 200 मार्क्स का होता है, इसको कहते हैं सी सैट, और इसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें ऐसा सिस्टम है, ये भी 2 घंटे का है, 200 मार्क्स का है। इसमें जो खास बात यह है कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का ये मतलब है कि अगर आपने इसमें से 200 में से 33% आपको मार्क्स लाने हैं, अगर आपने इसमें 33% मार्क्स लाए, तब जाके आपका प्रिलिमिनरी जो पेपर फर्स्ट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो चेक होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो पार्ट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर फर्स्ट पार्ट, इसको आपको डीपली पढ़ना है। आपको प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, आपको इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, यानी डीप डेप्थ में आपको पढ़ना है। क्योंकि इसी में से कहीं ना कहीं आपको मेंस का जो जनरल स्टडीज का पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने पेपर्स का एग्जाम होता है। वो मेंस एग्जामिनेशन 8 पेपर्स का होता है। 8 पेपर्स में से एक पेपर जो है वो क्वालिफाइंग होता है, यानी इंग्लिश एक क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद फिर पेपर फर्स्ट, आप यहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा पहले। पेपर फर्स्ट जो है वो कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक एसे लिखना है जो कि 250 मार्क्स का होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो पेपर होता है पेपर सेकंड, ये जनरल स्टडीज का होता है। यानी ये फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज का, ओवरऑल ये पेपर सेकंड होता है। इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाते हैं, वर्ल्ड एंड सोसाइटी। यानी आपको मैंने जैसे पहले आपको कहा कि प्रीलिम्स में जो डीपली आपको पढ़ना होता है, अगर आपने डीपली पढ़ा तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसाइश होगी। उसके बाद फिर पेपर थर्ड, यानी पेपर सेकंड ये जनरल स्टडीज़ का, और पेपर थर्ड टोटल गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप रिलेटेड आपको मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ लेते हैं हम पेपर फोर की तरफ। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे पेपर फोर में। यानी ये थर्ड पेपर है जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज के टोटल 4 पेपर्स होते हैं। उसके बाद फिर पेपर 5, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी
जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, यानी चौथा पेपर जनरल स्टडीज़ का। अब आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर पेपर 6 और पेपर 7। पेपर 6 और पेपर 7 ये आपका अपना पेपर होता है। आपको अपना कोई सब्जेक्ट चूज करना होता है। मान लो किसी ने पॉलिटिकल साइंस को चूज किया, किसी ने हिस्ट्री को चूज किया, किसी ने एंथ्रोपोलॉजी को चूज किया, किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज किया, किसी ने एग्रीकल्चर को चूज किया। तो ये यहाँ पे मौजूद है। आपको ये पेपर जो है वो 2 टाइप, इसमें भी 2 पेपर्स होते हैं, यानी ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। टोटल 7 पेपर्स हो गए। उसके बाद फिर आगे जो है वो आपको इंटरव्यू, ये सारे पेपर्स है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है। उसके बाद फिर आगे बढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं कौन सा है अब। उसके बाद फिर एंथ्रोपोलॉजी है, यहाँ पे ये एंथ्रोपोलॉजी है। यहाँ पे फुल डिटेल है सब्जेक्ट्स की। इनमें से आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से, जियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैनेजमेंट। और उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह के पेपर्स आते हैं, टोटल कितने मार्क्स का होता है। यानी मेंस एग्जामिनेशन की मैं बात करता हूँ। मेंस एग्जामिनेशन 2000 मार्क्स का होता है। टोटल 2000 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये देख लीजिएगा। टोटल 2000 मार्क्स का होता है मेंस एग्जामिनेशन। 250 मार्क्स आपको इंटरव्यू में जो है वो दिए जाते हैं। 250 मार्क्स आपका यहाँ पे जो है वो आपका एसए में भी दिए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एसए में भी 250 मार्क्स का होता है। सभी पेपर सेकंड भी जो है वो प्रिलिमिनरी का, पेपर फर्स्ट जो है वो मेंस का 250 का होता है। पेपर सेकंड जो है वो 250 मार्क्स का होता है। पेपर फर्स्ट जो है वो एसए का होता है 250 मार्क्स का। पेपर सेकंड जो कि जनरल स्टडीज़ का होता है 250 मार्क्स का। पेपर थर्ड भी 250 मार्क्स का। यानी सभी पेपर्स 250 मार्क्स के होते हैं और टोटल मार्क्स 2000 होते हैं। अब इनमें से आपको ये देखना होता है, फिर आपको इसी में से ही चूज किया जाता है, इन 2000 मार्क्स में से, कि आपका कितना मेरिट बनता है और आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इसी के बेसिस पे बन जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमने जो आपसे कहा था कि हम थोड़ी सी गाइडेंस आपको करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। अगर आपको किसी भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा और हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे और एक नया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे इसी केएएस सिलेबस और काउंसलिंग से रिलेटेड। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इस चीज़ को शेयर कर लीजिएगा कि यहाँ पे केएएस के रिलेटेड यानी सिलेबस की जानकारी हमें मिल गई। थैंक यू वेरी मच।